आज मैं आप लोगों को घी निकालने का असली तरीका बताऊंगी। जब आप मक्खन से घी निकाल रहे हैं उस वक्त आप केवल 1 चम्मच इसे डाल देना मक्खन में। फिर आप देखना आपका झटपट से केवल 10 मिनट में दानेदार, खुशबूदार और दुगना घी निकल के तैयार हो जाएगा। चाहे आपने मक्खन कितना भी ज़्यादा क्यों ना लिया हो, आपका केवल 10 मिनट में मक्खन से घी निकल जाएगा। तो चलिए इस अनोखी ट्रिक को मैं आपसे बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशाज़ स्पेशल किचन। तो चलिए घी निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें मलाई। तो देखिए ये मैंने जो मलाई ली है 10 दिन की मलाई है। और देखिए मैं जब मलाई निकालती हूँ तब मैं फ्रीजर में रखती हूँ, मैं फ्रिज में नहीं रखती। फ्रीजर में रखने से क्या होता है ना कि मलाई आप महीनों दिन की भी रखेंगे ना तो बिल्कुल भी उसमें स्मेल नहीं आती है। घी बनाते वक्त बहुत बढ़िया खुशबू भी आती है। और ये देखिए मैंने टोन्ड या फुल क्रीम से ये मलाई नहीं निकाली है, मैंने काऊ मिल्क लिया है, उससे मैं मलाई निकालती हूँ। तो चलिए इस मलाई को हम आगे देखिए क्या करते हैं। तो इस मलाई को साइड में रख देते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडर का जार लेते हैं और जितनी भी ये मलाई हमने ली है ना, बड़ा जार लिया हुआ है मैंने, इसमें डाल देते हैं। आपका छोटा जार है तो आप 2 बार में 3 बार में इसे डाल के मक्खन निकाल सकते हैं। तो मैंने एक ही बार में सारे जार में जो है मलाई को ऐड कर लिया है। अब देखिए मलाई को जब हम जार में डालते हैं उससे पहले मलाई को आप फ्रिज में या फ्रीजर में से 2 घंटे पहले निकाल लीजिए, जिससे कि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। उसके बाद आप जार में डालिए। इसके बाद इसमें हमें चिल्ड वाटर ऐड करना है। चिल्ड वाटर आपको डालना है। इससे क्या होगा कि बहुत आराम से और केवल कुछ सेकंड में ही आपका मक्खन निकल जाएगा। तो देखिए मैंने इस ग्राइंडर के जार को चला लिया था मिक्सर की मशीन में लगा के, और आप देखिए ये झटपट से मक्खन अलग हो गया है, पानी इसमें से अलग हो गया। बहुत ज़्यादा देर तक हमको इसको ग्राइंड नहीं करना पड़ा। अब देखिए क्या करेंगे कि मक्खन को ना इसी जार में से उठा उठा के इस तरह से गोले बना बना के चिल्ड वाटर में हम रख देंगे। आपको गर्म पानी में या रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना है। पहले से मैंने ना एक पॉट ले लिया था, उसमें ठंडा पानी रखा था। तो इस तरह से ना मक्खन के गोले बना बना के मैं उस चिल्ड वाटर में मक्खन के गोलों को डाल दूंगी। तो देखिए मैंने डाल दिया है। चलिए तो ये देखिए ये चिल्ड वाटर से निकाल के अब जो मैंने आइस का पानी अलग लिया हुआ है, इसमें मैंने थोड़े से बर्फ़ के जो ना पीसेस डाल रखे हैं, इसमें मैं ये गोलों को डाल दूंगी। इससे हमारा मक्खन और भी ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। आप ना मक्खन का यूज़ करना चाहें, मक्खन आप बनाना चाहें तो बस इस तरीके से आप देखिए इस तरह गोले बना के रख लीजिए और मक्खन इंजॉय कीजिए। और देखिए अब हमें क्या करना है, हम तो घी बनाने जा रहे हैं। तो अब हमने इसके बाद क्या करा, इसे चिल्ड वाटर में डाल दिए इस तरह आइस के। उसके बाद मैंने निकाल के एक कढ़ाई में रख दिया, क्योंकि इसी में घी बनाने वाली हूँ। अब गैस की फ्लेम पे रख दिए, गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और अब घी बनाने का प्रोसीजर चालू करते हैं। अब देखिए मैंने गैस की फ्लेम को अभी मीडियम किया हुआ है, लो कभी मीडियम ऐसे ही करके मैं इस घी को बनाऊंगी। आपको हाई नहीं करना है, क्योंकि अभी हम हाई फ्लेम करेंगे ना तो क्या होगा कि ये जो मक्खन है ना उफनेगा ना तो तेज़ी से ये ऊपर की साइड आता है और ये बाहर निकल सकता है कढ़ाई से। और हो सके तो आपका मक्खन ज़्यादा हो तो आप कढ़ाई गहरी और बड़ी लीजिए या कोई भी पॉट ले लीजिए। तो देखिए ये आप ना लोहे की कढ़ाई में भी इस घी को निकाल सकते हैं। तो देखिए ये मैंने एक बार जो है इसे चला लिए। इसके बाद मैं इसमें एक चीज़ डालने जा रही हूँ। उसको जब आप इसमें डालेंगे ना तो आप देखिएगा जो ये मक्खन है ना, इसमें क्या होगा कि झटपट से ये घी जो है रिलीज़ कर देगा। इसमें टाइम नहीं लगेगा। आप नहीं तो वैसे मक्खन से या आप मलाई से जब घी बनाते हैं तो आपको टाइम तो लगता ही है, लेकिन इस ट्रिक से क्या होगा आपका झटपट से घी आ जाएगा बाहर। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे जो ये मक्खन है हमारा तेज़ी से उबल रहा है। इस उबलते हुए स्टेज पर आपको 1 चम्मच इसमें गेहूं का आटा डालना है। आप जैसे गेहूं का आटा डालेंगे आप इसे मिक्स कर देंगे, जिससे कि ये आटा पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। जब आप उबलते हुए मक्खन में आटा डालेंगे ना तो आप देखिएगा जो उबाल है ना आपका एकदम से शांत हो जाएगा और जो मक्खन है वो एकदम से घी रिलीज़ कर देगा। घी अलग दिखने लग जाएगा और मक्खन अलग हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप उसको पका लीजिए। आपको जो है ना लाइट कलर में लेना हो तो थोड़ी देर पका लीजिए, आपको जो थोड़ा सा डार्क कलर करना है तो आप देर तक पका लीजिए। तो देखिए मैं तो ना मक्खन का कलर थोड़ा ब्राउन सा कलर कर लेती हूँ, तभी मुझे घी पका हुआ अच्छा लगता है। जब आप मक्खन को अच्छे से पकाते हैं ना तो इसमें से एक एक दाने से घी निकल जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो देखिए ये हमारा घी रेडी है। मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया और घी को मैं ले आई हूँ। इस वक्त हल्का सा गर्म है, गुनगुना टाइप का है। और देख रहे हैं जो ये खुरचन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें आटा भी मिक्स है। ये पूरा मक्खन नहीं है, आटा भी है जो कि मक्खन के साथ जल के और ये ब्राउन कलर का हो गया है।
और इस तरह से देखिए खुशबूदार, दानेदार, शुद्ध, प्योर पीला गाय का घी निकल के रेडी है। अब देखिए मैंने एक छन्नी ले ली है और एक मैं जार ले लेती हूँ और इसमें जो है ना मैं घी को छान लूँगी। जब आप फ्रेंड्स इस तरह से घी निकालें तो आप पहले स्टील के किसी बर्तन में छानिए, क्योंकि कांच में आप छानेंगे ना तो रिस्क होता है। गरम घी आप छानिए, क्योंकि उसमें से क्या होता है कि पूरा घी अच्छे से मक्खन से निकल जाता है। और इससे क्या होता है कि कांच का लेंगे तो वो आपका कांच जो है चटकने का डर होता है। तो आप पहले स्टील में निकालिए, उसके बाद आप किसी जार में थोड़ा ठंडा करके रख लीजिए। तो देखिए मैंने स्टील का ये एक पॉट ले लिया, इसमें मैं घी निकाल दूँगी। तो आप देखें खुरचन मेरी बहुत ज़्यादा नहीं निकली है। ये जो आपको खुरचन दिख रही है ये आटे की और मक्खन की दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स बस एक चीज़ है कि आप जब इस तरह से आटा डाल के घी निकालते हैं तो आप पूजा में या व्रत में इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस घी को आप नॉर्मल जो डेली खाना खाते हैं आप उसमें डालिए और एंजॉय कीजिए इसे। जब आप इस तरह से घी को निकाल लें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप उसे रूम टेम्परेचर पे रखिए या फ्रिज में रखिए, जैसे भी आप रखना चाहें रखिए। और इसमें बिल्कुल भी आपको किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आने वाली। आपका घी दानेदार खुशबूदार बना रहेगा आप जब तक इसे खाना चाहें। वैसे भी घी यूज़ करने वाले तो वैसे ही झटपट से इस घी को खा के ख़त्म कर ही देंगे। जब हम इस तरह से घर में घी बनाते हैं तो आपको पता है कि आप मार्केट से किसी भी तरह का ब्रांड ले आइए, कितना भी बड़ा ब्रांड ले आइए, वो मिलावटी ज़रूर होता है। लेकिन जब हम इस तरीके से घर में मलाई से मक्खन निकालते हैं, मक्खन से घी निकालते हैं, तो इसमें तो मिलावट का कोई मतलब ही नहीं बनता और खुशबूदार और शुद्ध घी इस तरह से हमें मिलता है। फ्रेंड जब इस तरीके से आप घी निकालते हैं तो आप देखिए जब मैंने ये खुरचन निकाली आपको दिखाई दे रही होगी। इसके बाद देखिए कढ़ाई भी मेरी बिल्कुल साफ़ है, कोई ऐसा नहीं कि इसमें चिपक गया या बहुत ज़्यादा इसमें गंदगी लग गई। जब ये थोड़ा सा चिपक रहा था मैंने उसी वक्त हल्का सा कलछी से हिला दिया, सारी खुरचन अलग हो गई। तो देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी है जो मेरी कढ़ाई घी निकलने के बाद बिल्कुल तैयार है इस तरीके से। फ्रेंड्स इसी तरीके से आप घर में घी निकालिए और वैसे भी फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है, मिठाइयों में घी का यूज़ कीजिए और इस तरह से शुद्ध मिठाइयाँ भी आप बना सकते हैं। वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को मेरे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा और उसमें भी आप लाइक शेयर कर सकते हैं और जो भी कमेंट देना चाहें ज़रूर दीजिएगा। चलिए इसी तरीके की एक दिलचस्प वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।